Bright Future School of Studies. Hello everyone. Today I am teaching you chapter 3rd of science. Okay? मैं आपको साइंस का 3rd चैप्टर पढ़ा रही हूँ. एंड व्हाट इज़ आवर 3rd चैप्टर? क्या है हमारा 3rd चैप्टर? बर्ड. BIRDS. बर्ड्स. ओके? हैव यू सीन बर्ड्स? आपने देखे हैं बर्ड्स? कैसे होते हैं बर्ड्स? जो फ्लाई करते हैं, है ना? इट मीन्स बर्ड इज़ ऑल्सो एनिमल. ये भी एक एनिमल ही है, बट ऐसा एनिमल जो कि फ्लाई करता है. ओके? अब बर्ड तो आपने देखा है. अब हम इस चैप्टर में आपको ये बताएंगे कि बर्ड्स कैसे होते हैं, बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं, बर्ड्स कैसे ईट करते हैं, कैसे वो ब्रांच पर बैठते हैं, उनके फेदर्स कितनी काइंड्स के होते हैं, उनके क्लॉज कितने काइंड्स के होते हैं. ये सब जानने के लिए हमें आगे चैप्टर समझना होगा, चैप्टर को रीड करना होगा. जानना चाहते हैं आप ये सब? सो आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. ओके, अब देखो यहाँ आपको पिक्चर दिख रही है. यहाँ पर ये पिक्चर में कौन है? एक बर्ड है. यहाँ पर इसके बॉडी पार्ट्स शो हुए हैं बॉडी पार्ट्स. चलो देखो, सबसे पहले क्या शो किया है इसमें? आई. इट मीन्स बर्ड के पास भी आई होती है ना? और साइड में इधर क्या दिखाया है? बिक. उसकी जो चोंच होती है उसे हम क्या कहते हैं? बिक कहते हैं. ओके, एंड आई के डाउनवर्ड्स क्या शो किया है? नेक. इट मीन्स बर्ड के पास नेक भी होता है. फिर देखो यहाँ साइड में क्या दिखाया है? विंग्स. ओके, और विंग्स के डाउन टेल भी होती है बर्ड की, देखी है ना आपने? एंड उसके जो शार्प होते हैं जिससे वह इजीली ब्रांच को कैच करके वहाँ बैठ जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्लॉज. क्या कहते हैं उसे? क्लॉज. ओके, अब देखो यहाँ पर कुछ बॉडी पार्ट्स शो हो रहे हैं. बर्ड्स तो सुन भी सकते हैं ना, बट यहाँ हमें ईयर दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो इनके फेदर्स होते हैं उससे इनके ईयर कवर हो गए, ढक गए, इसलिए हमको नहीं दिख पा रहे हैं. वरना इनके पास ईयर भी होता है ना? चलो ठीक है, समझ में आ गया आपको पिक्चर? अब आगे हम इसके बारे में जान लेते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ बर्ड. बर्ड्स आर द ओनली एनिमल दैट हैव फेदर्स. है ना? बर्ड ही एक ऐसा एनिमल होता है जिसके पास फेदर्स होते हैं. इट मीन्स पंख होते हैं. सेकेंड, a bird has a pair of wings and a tail. इट मीन्स बर्ड्स के पास जो विंग्स होते हैं उसका एक पेयर होता है. पेयर इट मीन्स उसके पास 2 विंग्स होते हैं, है ना? और एक टेल होती है, एक पूंछ होती है. पिक्चर में आपको दिख ही रही है. नेक्स्ट, द विंग्स एंड टेल हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई. अब जो इसके विंग्स हैं और जो इसकी टेल है वह किस चीज़ में हेल्प करता है इसको? फ्लाई करने में. इट मीन्स बर्ड को जो हेल्प करता है फ्लाई करने में, उसका वो बॉडी पार्ट्स होता है विंग्स और टेल. विंग्स और टेल की हेल्प से ही बर्ड फ्लाई करते हैं. नेक्स्ट, अ बर्ड हैज़ अ हार्ड बीक. बर्ड की जो बीक होती है वो कैसी होती है? हार्ड होती है. दैट हेल्प इट टू कैच होल्ड एंड ईट फूड. जो उसको किसी चीज़ को पकड़ने में, फूड को ईट करने में उसकी हेल्प करती है. ओके, नेक्स्ट. अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाउ बर्ड्स कैन फ्लाई इजीली. है ना? बर्ड फ्लाई करता है, हमें पता है, बट वह इजीली कैसे फ्लाई कर सकता है? अब ये तो हमें जानना है कि वह कैसे फ्लाई कर सकता है. ऐसी क्या चीज़ है उसके पास जिससे वो इजीली फ्लाई कर लेता है? सो अ बर्ड हैज़ अ बोट शेप्ड बॉडी. बर्ड की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? बोट शेप की बॉडी होती है उसकी. है ना? देखा है ना हमने उसका शेप कैसा होता है? बिल्कुल बोट जैसा होता है. एंड सेकेंड, दिस शेप हेल्प इट टू कट थ्रू द एयर इजीली. अब इसका जो बोट शेप्ड होता है वह किस चीज़ में हेल्प करता है? जब वह बर्ड फ्लाई करता है तो वह उससे एयर को इजीली कट करके वहाँ से आगे बढ़ने में उसकी हेल्प करता है. थर्ड, अ बर्ड हैज़ होलो बोन्स. है ना? बर्ड के पास बोन्स होते हैं, बट वो कैसे होते हैं? कैसी हड्डियाँ होती हैं उसकी? होलो. इट मीन्स खोखली, जिसका बहुत लाइट वेट होता है ना, जिससे वो इजीली फ्लाई कर सकता है.
दिस मेक्स द बॉडी ऑफ द बर्ड लाइट एंड हेल्प इट टू फ्लाई इजीली, है ना। उसकी बोन्स होल होती है, उसकी वजह से बर्ड का जो वेट होता है वो भी बहुत लाइट होता है और वह उससे इजीली फ्लाई कर लेता है। गॉट इट? समझ में आया बर्ड इजीली कैसे फ्लाई कर सकता है? अब नेक्स्ट देखते हैं हाउ अ बर्ड फ्लाई। अब वो इजीली कैसे फ्लाई कर सकता है, क्योंकि उसकी बोन्स बहुत होलो होती है, उसका वेट लाइट होता है ना। उसके विंग्स उसकी हेल्प करते हैं। अब वो फ्लाई करता है तो कैसे करता है, अब ये देख लें हम। अब देखो यहाँ पिक्चर में आपको कुछ समझ में आ रहा है? जो अपर साइड जो पिक्चर है वहाँ पर जो उसके विंग्स हैं उसका मूवमेंट कैसा ऊपर की तरफ है। तो जब विंग्स अपर साइड होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? अप स्ट्रोक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अप स्ट्रोक मूवमेंट कहते हैं। और उसी बर्ड के जब विंग्स डाउनवर्ड्स होते हैं, झुके हुए होते हैं, तो उस मूवमेंट को कहते हैं डाउन स्ट्रोक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट कहते हैं? डाउन स्ट्रोक मूवमेंट है। और बर्ड इन दोनों मूवमेंट से ही फ्लाई करता है। ओके, इट मीन्स कभी वो अपने विंग्स को ऊपर करता है, फिर नीचे करता है, और ऊपर नीचे करके आगे फ्लाई करते हुए आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, इट मीन्स 2 मूवमेंट से वह अपनी बॉडी को फ्लाई करता है। ओके, देख लेते हैं यहाँ। अ बर्ड फ्लाइज बाय मूविंग इट्स विंग अप एंड डाउन। इट मीन्स बर्ड कैसे फ्लाई करता है? उसके विंग्स जब मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं? अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे की तरफ मूव करते हैं, उसकी हेल्प से वह फ्लाई करता है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स इज कॉल्ड अप स्ट्रोक मूवमेंट। ओके, जब बर्ड ऊपर की तरह अपने विंग्स को करता है, अपने विंग्स ऊपर रखता है, उस मूवमेंट को अप स्ट्रोक मूवमेंट कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया है। एंड सेकेंड, द डाउनवर्ड्स मूवमेंट ऑफ विंग्स इज कॉल्ड डाउन स्ट्रोक। जब वह अपने विंग्स को नीचे की तरफ रखता है, जब नीचे मूव करता है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रोक मूवमेंट कहते हैं। एंड द कंटिन्यूस फ्लैपिंग ऑफ विंग्स मूव्स द बॉडी ऑफ अ बर्ड फॉरवर्ड। जब कंटिन्यू वह अपने विंग्स को ऊपर नीचे फ्लैप करता है, तो वह उस मूवमेंट से आगे की तरफ बढ़ता है और इजीली फ्लाई करता है। नेक्स्ट, अ बर्ड यूजेज इट्स टेल टू चेंज इट्स डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। ओके, अब हमने यहाँ फेदर का वर्क देखा कि जब वह उनको अप एंड डाउन करता है, उसकी हेल्प से जब कंटिन्यू फ्लैपिंग करता है तो वह आगे बढ़ जाता है। वहीं उसकी जो टेल है वो उसको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है। किस समय? जब वह फ्लाई करता है और उसे अपनी डायरेक्शन चेंज करना होता है, तो उस समय वह किस पार्ट्स की हेल्प लेता है? अपनी टेल की हेल्प लेता है। इट मीन्स टेल की हेल्प से वह अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। गॉट इट? नेक्स्ट, टाइप ऑफ फेदर्स। ओके, अब हमने देखा है बर्ड्स के पास फेदर्स होते हैं। अब उनकी भी काइंड्स होती हैं। कितने काइंड्स के होते हैं फेदर्स? ओके, 3 काइंड्स के होते हैं। देखो यहाँ आपको पिक्चर नज़र आ रही है ना। बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं वो 3 काइंड्स के होते हैं। ओके, अ बर्ड्स बॉडी इज़ कवर्ड विथ फेदर्स। बर्ड की जो बॉडी होती है वह पूरी फेदर से कवर होती है, पता है हमें। फेदर हेल्प इट टू फ्लाई। फेदर जो होते हैं वह बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो कीप अ बर्ड बॉडी वार्म। ओके, इट मीन्स जो बर्ड की जो बॉडी होती है उसको वह गर्म रखने में भी हेल्प करते हैं। गॉट इट? एंड अ बर्ड हैज़ 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स। एक बर्ड के पास 3 टाइप्स का फेदर होता है। अब किस किस तरह का फेदर होता है हम वो देख लें। फर्स्ट जो है वो आपका होता है कॉन्टोर फेदर्स, सेकंड डाउन फेदर्स एंड थर्ड फ्लाइट फेदर्स। ओके, 3 काइंड्स हो गई है फेदर की। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अ बॉडी, किसकी बॉडी? बर्ड्स बॉडी। ओके, इज कवर्ड विथ स्मॉल स्टिफ फेदर्स कॉल्ड कॉन्टोर फेदर्स। ओके, इट मीन्स जो बर्ड की जो बॉडी होती है उसका जो आउटर पार्ट होता है, बाहर का जो पार्ट होता है, वह स्मॉल और स्टिफ फेदर से कवर्ड होता है। ऐसे फेदर को क्या कहते हैं? कॉन्टोर फेदर कहते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, स्मॉल फ्लफी फेदर्स ऑल ओवर अ बर्ड्स बॉडी कीप इट वार्म। ओके, इट मीन्स जो छोटे छोटे होते हैं, ओके, स्मॉल होते हैं और फ्लफी होते हैं। इट मीन्स बिल्कुल नाजुक से, है ना, रूहे जैसे सॉफ्ट फेदर जो होते हैं वह बर्ड की बॉडी को
वार्म रखते हैं, इट मीन्स क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। दीज आर नोन एज डाउन फेदर्स, इनको हम डाउन फेदर्स से जानते हैं। क्या नाम होता है इनका, डाउन फेदर्स होता है। ओके, एंड थर्ड इज फ्लाइट फेदर। फ्लाइट फेदर क्या होता है, लॉन्ग फ्लैट फेदर इन द विंग्स एंड टेल हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई। ओके, इट मीन्स जो लंबे फ्लैट फेदर्स होते हैं, कहाँ होते हैं, उनके विंग्स में होते हैं और टेल में। नेक्स्ट फ्लाइट फेदर, इनको हम क्या कहते हैं, फ्लाइट फेदर्स कहते हैं। गॉट इट, समझ में आया। इट मीन्स बर्ड हैज़ 3 काइंड्स ऑफ फेदर, बर्ड के पास 3 काइंड्स फेदर्स होते हैं। कंटोर फेदर होता है, डाउन फेदर होता है और फ्लाइट फेदर्स होता है। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बीक्स एंड फूड हैबिट्स। ओके, अब चलो आप मुझे ये बताओ, जो बर्ड्स हैं वो ईट तो करते हैं ना, फूड खाते हैं या नहीं खाते हैं। सभी बर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ईट करते हैं, तो वो कैसे ईट करते हैं, क्या उनके पास टीथ होते हैं। हाँ, बर्ड्स के पास टीथ होते हैं क्या, टीथ से अपना फूड ईट करते हैं वो, नहीं ना। बर्ड्स के पास तो टीथ होते ही नहीं हैं, बर्ड्स के पास क्या होता है, बिक होती है। बिक इट मीन्स उनके पास चोंच होती है। और सभी बर्ड्स एक जैसे दिखते हैं क्या, हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स होते हैं ना, पैरोट, पीजन, क्रो, स्पैरो, सभी डिफरेंट टाइप होते हैं। तो उनकी जो बिक्स होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, उनका फूड भी डिफरेंट होता है, क्योंकि जो उनका फूड होता है वह उनकी बिक के अकॉर्डिंग अपना फूड ईट करते हैं। कुछ बर्ड्स जो हैं वो इंसेक्ट को ईट करते हैं, कुछ नट्स खाते हैं, कुछ फ्रूट्स खाते हैं, कुछ ग्रेन खाते हैं। ओके, तो अब मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि सभी बर्ड डिफरेंट होते हैं, तो उनकी बिक्स भी डिफरेंट होती हैं और उनके बिक्स के अकॉर्डिंग ही वह अपना फूड ईट करते हैं। गॉट इट। ओके, अंडरस्टूड। इट मीन्स बर्ड जो होते हैं उनके टीथ नहीं होते हैं, वो उनकी बिक की हेल्प से अपने फूड को ईट करते हैं, अपने फूड को पिक करते हैं। और जो उनका शेप होता है, उनकी जो बॉडी होती है, उनकी बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग ही उनकी बिक का शेप भी होता है। ओके, और उस बिक के अकॉर्डिंग ही वह अपना फूड ईट करते हैं। गॉट इट। ओके, अब यहाँ आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, देखो जरा पिक्चर को ध्यान से और रिकॉग्नाइज करो कौन सा बर्ड है ये। समझ में आ रहा है कौन सा बर्ड है, देखो, इट इज़ द पीकॉक। क्या है ये, पीकॉक। ओके, अब पीकॉक की बिक कैसी होती है, शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बिक। ओके, कैसी बिक होती है, छोटी होती है, मजबूत होती है और कैसी होती है, नुकीली होती है। ओके, अब सोचो इसकी बिक कैसी होती है, तो ये क्या ईट करती होगी। और पीकॉक की जैसी बिक होती है वैसी किसी और बर्ड की भी होती है क्या, हाँ, स्पैरो की भी ऐसी होती है, पीजन की बिक भी ऐसी होती है ना। तो ये तीनों जो बर्ड हैं या इनके जैसे और भी बर्ड हैं, सबकी बिक ऐसी ही होती है, कैसी, शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी। ओके, तो अब जब इनकी बिक जो है वो हॉर्नी होती है, इट मीन्स ईजीली ये छोटी से छोटी चीज़ को पिक कर सकते हैं, उठा सकते हैं ईजीली। ओके, इट मीन्स जो पीकॉक होता है, जो स्पैरो होता है, जो पीजन होता है, ये क्या ईट करते होंगे, ये ग्रेन ईट करते हैं, शीड ईट करते हैं, इवन छोटे छोटे इंसेक्ट को भी इजीली कैरी कर सकते हैं, इजीली कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ओके, तो इनका जो फूड होता है वो ग्रेन्स होता है, सीड्स होता है और लिटिल लिटिल जो होता है इंसेक्ट को भी ये ईट कर सकते हैं। गॉट इट। ओके, विच पिक्चर इज दिस, कौन सी पिक्चर है ये, कौन सा बर्ड है, पैरोट है ना। अब पैरोट की बिक कैसी होती है, हैव यू सीन पैरोट। पैरोट तो बहुत अच्छा बर्ड होता है ना, हम तो इसको घर में पेट भी करते हैं। तो इसकी जो बिक होती है वो कर्व्ड होती है, इट मीन्स घूमी हुई होती है, आगे से देखो दिख रही है ना आपको कैसी बिक होती है। अब पैरोट जो होता है उसकी जो बिक होती है वो कर्व्ड शेप की होती है। ओके, कर्व्ड होती है, घुमावदार होती है, उसको फूड को क्रैक करने में, तोड़ने में, ओपन करने में उसकी हेल्प करती है। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज कौन सा बर्ड है ये,
काइट। क्या कहते हैं इसे? काइट कहते हैं। ओके, अब इसकी बीक कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक। स्ट्रॉन्ग इट मीन्स मजबूत होती है, शार्प नुकीली होती है, और उसका शेप कैसा होता है? हुक जैसा होता है ना। हुक इट मीन्स आगे से थोड़ा सा घुमा हुआ। अब ऐसे बहुत से बर्ड होते हैं जिनकी जो बिक है वो इसी शेप की होती है, लाइक ईगल, वल्चर, है ना। इन बर्ड्स की भी बिक ऐसी ही होती है। इस बर्ड्स को हम बर्ड ऑफ प्रे भी कहते हैं। ओके, बर्ड ऑफ प्रे इट मीन्स ये जो बर्ड होते हैं ये अदर एनिमल को हंट करके खाते हैं, अदर एनिमल को मार के खाते हैं, क्योंकि इनकी जो बीक होती है वह इजीली अदर एनिमल के फ्लैश को टीयर भी कर सकता है ना। टीयर करता है, तो ये जो बर्ड्स होते हैं वो अदर एनिमल को खाते हैं। ओके, इनका जो फूड होता है वो फ्लैश होता है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज, विच पिक्चर इज दिस? स्वेलो। कौन सा बर्ड है ये? स्वेलो। स्वेलो इट मीन्स निगल। गॉट इट? अब देखो जरा इसकी बीक कैसी होती है, दिख रही है सबको? ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक। ओके, इट मीन्स चौड़ी होती है और छोटी होती है। ओके, और अंदर से कैसी होती है? स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है। ओके, अब जब ये हवा में, एयर में फ्लाई करता है तो उस समय ये अपने माउथ को क्या रखता है? ओपन रखता है। जब एयर में फ्लाई करता है तो एयर में तो छोटे छोटे इंसेक्ट भी फ्लाई करते हैं ना, अपना मुंह ओपन रखता है ये बर्ड, तो वो जो इंसेक्ट फ्लाई करते हैं वो इसके माउथ में जाकर अंदर चिपक जाते हैं और ये उसको कैच करके उसी को ईट करता है। ओके, इट मीन्स इसका जो फूड होता है वो इंसेक्ट होता है, छोटे छोटे इंसेक्ट को ईट करता है। गॉट इट? नाउ विच पिक्चर इज दिस? कौन सी पिक्चर है ये? विच बर्ड इज दिस? कौन सा बर्ड है? पहचानो जरा। वुड पीकर। क्या कहते हैं इसे? वुड पीकर। इट मीन्स, वुड इट मीन्स क्या होता है? लकड़ी होता है। ओके, अब इस बर्ड का नाम वुड पीकर है, इट मीन्स ये ज़रूर वुड को कुछ कटवट करता होगा, है ना। अब इसकी जो बिक होती है उसका शेप कैसा होता है और कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग एंड चिशल शेप्ड बिक होती है। चिशल शेप्ड इट मीन्स छेनी के आकार की होती है। ओके, मजबूत होती है और बिल्कुल छेनी जैसी होती है। इट मीन्स कहीं भी छेद कर सकते हैं ना हम, छेनी की हेल्प से कहीं भी छेद कर देते हैं घर में। अगर हमें कहीं कील लगाना हो तो हम छेनी की हेल्प से करते हैं। वैसी ही इसकी बीक होती है, बहुत ज़्यादा नुकीली होती है और ये जो बर्ड है इजीली वुड के अंदर भी छेद कर देता है। ओके, इट मीन्स जो ट्री होता है उसमें ट्रंक बना देता है, छेद बना देता है और ट्री के अंदर से, वुड के अंदर से छोटे छोटे इंसेक्ट को फाइंड करके उसको ईट कर लेता है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज, विच बर्ड इज दिस? डक। ये तो सभी ने देखी होगी, डक वाटर में स्विम करती है, पता है सभी को। ओके, अब जो डक है इसकी जो बीक होती है वो कैसी होती है? ब्रॉड एंड फ्लैट बीक होती है। ब्रॉड इट मीन्स वही चौड़ी होती है और चपटी होती है। गॉट इट? अब ये जो बर्ड है ये तो वाटर में स्विम करती है, हमें पता है, मोस्ट ऑफ वाटर में ही रहती है। अब ये क्या ईट करती होगी? अब जो इसकी जो बीक होती है ना, उसका जो आगे से जो कॉर्नर होता है वो वहाँ से कॉम शेप जैसा होता है। इट मीन्स उसमें कॉम जैसी रेशेस होते हैं जिसके अंदर इजीली जब ये वाटर के अंदर माउथ डालती हैं, वाटर के अंदर अपनी चोंच को, अपनी बीक को डीप करती है, तो जब वाटर फ्लो करता है उसके साथ मड भी फ्लो करता है और उसके अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, तो वो उसकी बीक में फंस जाते हैं और ये उसी को ईट करती है। ओके, इट मीन्स जो इसकी बीक है वह इसको वाटर में से, मड में से इंसेक्ट फाइंड करने में, प्लांट को फाइंड करने में, कैच करने में उसकी हेल्प करती है और ये उसी को ईट करती है। गॉट इट? विच बर्ड इज दिस? कौन सा बर्ड है ये? देखा है कभी आपने इसको? इसे क्या कहते हैं? हुप्पू। क्या कहते हैं? हुप्पू। अब इसकी बीक तो देखो जरा कैसी होती है, कितनी लंबी है ना और पतली सी है। इट मीन्स इसकी जो बीक का शेप होता है वो कैसा होता है? लॉन्ग एंड सिलेंडर। ओके, इट मीन्स हुप्पू की जो बीक होती है वो लॉन्ग एंड सिलेंडर होती है। इट मीन्स लंबी और पतली होती है। ओके, और जस्ट लाइक हमिंग बर्ड की भी ऐसी ही
बीक होती है। ओके, अब ये जो इसकी बीक है ये इजीली एक छोटे से इंसेक्ट को भी कैच कर सकती है। इवन ग्राउंड में से थोड़ा सा अगर उसे स्क्रैच करना हो या कुतरना हो तो वहाँ से भी इजीली जस्ट लाइक एक पिन जैसी है ना, उसको कैच कर सकती है, पकड़ सकती है और इजीली ईट कर सकती है ना। इवन फ्लावर होता है ना, फ्लावर के अंदर पता है हमको नेक्टर होता है, तो फ्लावर के अंदर के नेक्टर को, जूस को भी वह इजीली शक कर लेती है, चूस लेती है। ओके, इट मीन्स जो ये बर्ड होता है वो इंसेक्ट भी ईट करता है और फ्लावर नेक्टर को भी शक करता है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज दिस। ये कौन सा बर्ड है? कौन सी पिक्चर नज़र आ रही है हमें? देखा है आपने कभी इसे? क्या कहते हैं इसे? कौन सा बर्ड है ये? पेलिकन। देखो जरा इसकी बीक कैसी नज़र आ रही है हमें? कैसी होती है? ब्रॉड, लॉन्ग एंड शार्प एज्ड बीक होती है ना। इट मीन्स नुकीली भी है, लंबी भी है और चौड़ी भी है। और देखो जरा बीक के जो डाउनवर्ड्स क्या दिख रहा है हमें, डाउन साइड क्या दिख रहा है? एक कुछ पाउच जैसा दिख रहा है, येलो येलो कलर का। इट मीन्स बीक में नीचे एक पाउच भी होता है। अब ये क्या ईट करता है? इसकी बीक इसको क्या ईट करने में हेल्प करती होगी? पेलिकन जो है वो क्या ईट करता है पता है आपको? ये फिश ईट करता है, इसलिए इसीलिए इसे फिश ईटिंग बर्ड भी कहते हैं। ओके, और जो ये जो नीचे येलो येलो दिख रहा है ना, ये जस्ट लाइक एक पाउच है। इसमें ये उसको पाउच में इजीली फिश को कैच करके रखता है, पकड़ करके रखता है, वहाँ उसे रख लेता है और इजीली ईट कर लेता है। गॉट इट? इट मीन्स पेलिकन जो है उसका फूड क्या हुआ? फिश। ये किसको ईट करता है? फिश को ईट करता है। ओके, गॉट इट? अभी मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स दिखाए हैं और सभी बर्ड्स की बीक के बारे में भी बताया है। कौन सा बर्ड क्या ईट करता है और वो क्यों ईट करता है? क्योंकि उसकी बीक ही ऐसी है, उसकी बीक का शेप ही वही है ना। उसकी बीक के शेप साइज़ के अकॉर्डिंग ही वह अपना फूड ईट करता है। गॉट इट? समझ में आया सभी को? थैंक यू।